अभी मेरी एज 19 ईयर्स है और मेरी हाइट जो है 5.7 है। एंड मैं तुम्हें ये चीज जो है दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर मैंने जो है ये 3 मिस्टेक्स जो अभी इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, वो अगर मैंने 3 साल पहले नहीं किया रहता तो मेरी हाइट अभी जो है 6 फुट होती थी। लिटरली अगर मेरे पास डोरेमोन की टाइम मशीन रहती थी ना, 3 साल पहले मैं जाता था और अपने प्रीवियस सेल्फ को जो है ये 3 मिस्टेक्स जो है नहीं करने के लिए बोलता था, स्ट्रिक्टली वो भी एकदम। फिलहाल वो चीज तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिलहाल अभी मैं तुम्हें जो है वो 3 चीजें बताता हूँ जो कि तुम्हारे हाइट ग्रोथ को जो है काफी ज्यादा जो है रोक रही है। अगर तुम वो 3 मिस्टेक्स करते हो तो तुम अपनी हाइट की पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाओगे। तो बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट के बारे में, वो है तुम्हारी कमियां। देखो एट दिस मोमेंट मैं जो है 100% श्योर हूँ कि तुम्हारे बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी होगी जरूर, चाहे वो विटामिन की डेफिशिएंसी होगी या आयरन की होगी, मिनरल्स की होगी, ओमेगा की होगी, कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी तुम्हें होगी जरूर। एंड यही तुम्हारा जो है हाइट किलर है, तुम्हारे पोटेंशियल तक पहुंचने में जो है तुम्हें ये रोक रहा है। इसे इस तरीके से समझो, एक गाड़ी तो है लेकिन उसके जो पुर्जे जो है जंग खाए हुए है, ग्रीस नहीं लगा हुआ है, उसका इंजन ऑयल अच्छा नहीं है, तो तुम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो वो गाड़ी जो है तेज चलेगी, अच्छे से चलेगी? नहीं ना। वैसे सेम तुम्हारी बॉडी का है, तुम्हारी बॉडी जो प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाएगी, जिससे तुम्हारी हाइट प्रमोट नहीं होगी। तो तुम्हें जो है सबसे पहले अपनी डेफिशिएंसीज का जो ध्यान देना है। तुम्हें ये स्ट्रेचिंग, स्प्रिंटिंग, फिर अदर एक्सरसाइजेस पे जो है थोड़ा कम ध्यान देना है। सबसे पहले तुम्हें जो डेफिशिएंसीज को अपने जो है फुलफिल करने पे ध्यान देना है। एक रूल रहता है ना, 80-20 रूल। 20% चीजें ऐसे ही करो जो कि तुम्हें 80% रिजल्ट देगा। वैसे ही उसमें जो है तुम्हारा ये एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग, स्प्रिंटिंग, ये सब जो है 20% में नहीं आता है। तुम्हारी डाइट और आगे जो 2 पॉइंट और बताने वाला हूँ, वो सब चीजें तुम्हारे जो है ये 20% में आता है, जो कि तुम्हें 80% रिजल्ट देगा। तो तुम्हें जो है सबसे पहले ये 20% पे फोकस देना है, जिससे तुम जो है अपने पोटेंशियल तक जो है रीच कर पाओगे, अपनी हाइट ग्रोथ को मैक्सिमाइज कर पाओगे और ज्यादा तुम्हारा जो है एफर्ट नहीं लगेगा, टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। तो अभी बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में, वो है फैट कटिंग। देखो मैंने ये गलती किया था, तुम्हें ना 14 ईयर्स से लेकर 20 ईयर्स के बीच में जो है कटिंग नहीं करनी चाहिए। अगर मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं एक स्किनी फैट बनता था, ना मेरे बॉडी पे ज्यादा मसल्स थी, ना एकदम ज्यादा फैट था, पेट पे एकदम फैट था, फेस पे फैट था, तो जिस वजह से जो है मेरे को फैट परसेंटेज अपना कम करना था। तो मैं क्या करता था, मैं एकदम एक्सट्रीम डाइटिंग पे चले जाता था, इंटरमीडिएट फास्टिंग करता था, 1 मील अ डे करता था। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या थी, मैं जो है कुछ हफ्तों तक इसे फॉलो करूंगा, एकदम एक्सट्रीम डाइटिंग को फॉलो करूंगा अपने फैट को कम करने के लिए, लेकिन कुछ टाइम बाद जो है वो मोटिवेशन की आग मेरी खत्म होने की वजह से मैं वापस जो है नॉर्मल पे आ जाता था, जंक फूड ये सब कुछ भी खाता रहता था। तो इससे होता क्या था, जो मैंने फैट जो है बर्न किया था, लूज किया था, वो जो है वापस से मैं गेन कर देता था। एंड ये साइकिल ऐसी ही चलती रहती थी। मेरे को बीच बीच में जोश चढ़ता था फैट कम करने का, एंड मैं ऐसे ही करता रहता था, इंटरमीडिएट फास्टिंग करते रहता था, एकदम डेफिशिएंट पे चले जाता था, और फिर जो है कुछ दिनों बाद जो है वापस से नॉर्मल पे आ जाता था। तो ये चीज तुम्हें क्यों नहीं करने मालूम है? 14 to 20 के बीच में जो है तुम जो है ग्रो कर रहे रहते हो, तो उस टाइम पे जो है न्यूट्रिशन तुम्हारी बॉडी में जाना जो है बहुत जरूरी होता है। एकदम एक्सट्रीम स्ट्रिक्ट डाइटिंग पे चले जाओगे तो तुम्हारी बॉडी में न्यूट्रिशन नहीं जाएगा, तुम्हारी बॉडी फिर काम नहीं कर पाएगी। अगेन वो गाड़ी वाले एग्जाम्पल की तरह हो जाएगा। तुम इसे ऐसे भी समझ सकते हो, एक जैसे जो है पेड़ है, अभी उसमें जो है फल आने का टाइम है, तुम उसे एकदम ढाक के रख दोगे, सनलाइट तक नहीं लगेगी, पानी नहीं मिलेगा, खाद नहीं मिलेगी, तो तुम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो वो पेड़ में जो है अच्छे फल आएंगे? हो सकता है उस पर फल आ जाए, लेकिन जितनी उसकी पोटेंशियल थी, जितना वो मीठा हो सकता था, टेस्टी हो सकता था, उतना नहीं होएगा, जस्ट बिकॉज तुमने जो उसका न्यूट्रिशन को ब्लॉक कर दिया है। वैसे ही सेम तुम्हारे टीनेज के टाइम पे भी होता है। अगर तुम जो है फास्टिंग करोगे, एक्सट्रीम डाइटिंग करोगे, तो तुम्हारा जो न्यूट्रिशन तुम्हारी बॉडी को वर्क करने के लिए चाहिए वो नहीं मिलेगा, जिस वजह से अगेन तुम्हें डेफिशिएंसी भी होगी और तुम्हारी बॉडी जो ग्रो नहीं होगी। तो तुम्हें जो अपने टीनेज में जो है जितना हो सके ज्यादा तुम्हें खाना खाना है, और इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो कुछ भी खाने लगो, क्लीन हेल्दी डाइट खानी है, हाई प्रोटीन वाली। तो अभी बात करते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में, विच इज योर प्रोटीन इंटेक। देखो प्रोटीन आजकल के टाइम पे जो अभी काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, जो कि काफी अच्छी बात है, लोगों को अवेयरनेस हो रही है प्रोटीन के बारे में, एंड विच इज अ गुड थिंग कि प्रोटीन जो है तुम्हारे लाइफ में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, तुम्हारी बॉडी के लिए, तुम्हारे लुक्स के लिए, तुम्हारी हेल्थ के लिए, तुम्हारे ब्रेन के लिए, हर चीज के लिए कितना इंपॉर्टेंट रहता है। फिर भी मैं तुम्हें जो उसे एक अच्छे से एग्जाम्पल के साथ बता देता हूँ। देखो तुम्हारे घर की दीवारें रहती है, वो ईंटों से बनी रहती है, सीमेंट से बनी रहती है, सलिया से बनी रहती है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है तुम्हारे ईंटे, ब्लॉक्स जो रहते हैं। उसके बिना तुम्हारी जो है दीवार खड़ी नहीं रहेगी। वैसे सेम तुम्हारी बॉडी के लिए जो है प्रोटीन रहता है। प्रोटीन तुम्हारा जो है बिल्डिंग ब्लॉक है। तो अगर तुम्हारी बॉडी को वही नहीं मिलेगा तो तुम्हारी बॉडी फंक्शन नहीं कर पाएगी, ग्रो नहीं
कर पाएगी, जो उसके काम है इवन वो बेसिक फंक्शन तक नहीं कर पाएगी। तो तुम्हें जो है प्रोटीन इंटेक को पूरा करने की कोशिश करना है, और उसके लिए तुम्हें जो है लगेंगे पैसे, क्योंकि प्रोटीन के मोस्ट ऑफ द सोर्स जो है काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। इसलिए जो है एक मिडिल क्लास वाला बंदा जो है उसे अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो तुम्हें जो है पैसे कमाने पे भी ध्यान देना रहेगा। तुम्हें अच्छी डाइट लेनी है, उसके लिए पैसे लगेंगे। तुम्हें अच्छे प्रोडक्ट अप्लाई करने हैं, उसके लिए पैसे लगेंगे। तुम्हें जिम जाना है, उसके लिए पैसे लगेंगे। तुम इवन घर में भी वर्कआउट कर रहे हो तो डंबल्स ये सब के लिए भी तुम्हें पैसे लगेंगे। तो हर जगह तुम्हें जो है पैसे लगेंगे। तो उसके लिए तुम्हें जो है कुछ अच्छी स्किल सीखनी पड़ेगी जो कि तुम्हें जो है पे करेंगे। तो तुम्हें जो एक अच्छी सी स्किल सेलेक्ट करनी है, उसे मास्टर करना है। जैसे तुम्हें बिना इन्वेस्टमेंट के जो कुछ स्टार्ट करना है, तो तुम कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पर तुम अपना जो एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, अपनी जर्नी शेयर कर सकते हो, जैसे मैं कर रहा हूँ। मैं अपनी नॉलेज, अपनी जर्नी है, पर्सनल एक्सपीरियंस ये सब शेयर कर रहा हूँ, एंड मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ और इसे मोनेटाइज कर रहा हूँ। या फिर तुम्हें जिस चीज में भी इंटरेस्ट है वो चीज करो, उसे अच्छे से प्रैक्टिस करो, उसके बारे में सीखो, उसे जो है प्रैक्टिकली अप्लाई करो, एंड देन जाके तुम उससे पैसे कमा पाओगे, जब जाके तुम जो है प्रोटीन अफोर्ड कर पाओगे। अगर तुम्हारे पास पैसे हो जाएंगे तो तुम्हारी जर्नी को फास्ट करने के लिए तुम मेंटर भी हायर कर सकते हो। जैसे कि मेरी एक कम्युनिटी है जहां पर मैं तुम्हें जो बताऊंगा कोचिंग कॉल में कि तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या चीज गलत कर रहे हो। तो ये सब चीजों के लिए जो है तुम्हें पैसे लगेंगे। मेरी कम्युनिटी में ज्वाइन होने के लिए तुम्हें पैसे लगेंगे। और बाय द वे, अगर तुम जो इंटरेस्टेड हो मेरी कम्युनिटी में ज्वाइन होने के लिए, खुद को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, तो उसका लिंक तुम्हें जो है डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा, वहां से तुम ज्वाइन कर सकते हो। फिलहाल तो अभी इस वीडियो में मैं तुम्हें ये तीन ही चीजें बताया हूँ। मेरे पास और भी कई सारी चीजें हैं जो कि तुम्हें नहीं करनी चाहिए, जो कि तुम्हारी हाइट को रोक रहा है। तो कमेंट कर दो पार्ट 2। अगर ज्यादा कमेंट आते हैं तो मैं इसका सेकंड पार्ट भी जो है क्रिएट करूंगा और ऐसी वैल्यूएबल नॉलेज उसमें दूंगा। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मिलता हूँ किसी और वीडियो में। दैट्स इट।